हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ रिएक्ट नेटिव। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इनपुट कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कि इनपुट कैसे लिया जाता है रिएक्ट नेटिव में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था स्टेट्स और प्रॉप्स के बारे में। तो प्रॉप्स और स्टेट्स में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी इनपुट फील्ड्स के थ्रू। तो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने एक इनपुट फील्ड बनाया था जिसमें हम लोगों ने इनपुट दिया था एक इनपुट फील्ड के थ्रू, जिसमें स्टेट और प्रॉप को हमने डेटा पास किया था। तो इस वीडियो में हम लोग एक कस्टम इनपुट कंपोनेंट बनाएंगे और ये तीन वैरायटी के हम लोग बनाएंगे। एक पासवर्ड के लिए, एक फ़ोन नंबर के लिए और एक यूज़र के नेम के लिए। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि हमारा app.tsx फाइल रन होता है पहले, और हम लोगों ने इसको क्लीन कर लिया है। तो हम लोग पहले इसको रन करा लेते हैं एंड्रॉयड पे। ओके, तो हम लोग अभी अपने ट्यूटोरियल वाले फोल्डर में चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमारा ऐप अब रन हो चुका है और इसके अंदर इनपुट स्क्रीन, क्योंकि हमने माउंट कर रखा है तो यहाँ पे इनपुट स्क्रीन लिखा हुआ है तो वो आ रहा है, यानी कि हमारा ऐप अब रन कर चुका है प्रॉपरली। ठीक है, तो हम लोग पहले कोड करेंगे कस्टम इनपुट को। कस्टम इनपुट वाली स्क्रीन को पहले हम लोग कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें इनपुट वाली स्क्रीन से क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ पे लानी है, तो हम लोग पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें उस स्क्रीन से जो चाहिए वो होंगी, हमें तो पहले एक लेबल चाहिए कि हम लोग उसका नाम क्या देंगे। ठीक है, फिर हम लोगों को प्लेस होल्डर चाहिए। ठीक है, फिर हम लोगों को वैल्यू चाहिए जो कि वहाँ से पास हम लोग करेंगे। फिर ऑन चेंज टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, फिर हम लोगों को चाहिए की कीबोर्ड टाइप। अगर हम लोग पासवर्ड को एंटर, अगर हम लोग फ़ोन नंबर को एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे नंबर होना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग कीबोर्ड टाइप भी यहाँ पे लेंगे, ताकि हमारे यहाँ पे अगर हम अपने फ़ोन नंबर को एंटर करें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक नंबर पैड ओपन हो, ना कि हमारी वो कीबोर्ड जिसमें पूरा ए टू जेड अल्फ़ाबेट हो और अल्फ़ाबेट के साथ साथ बाकी की भी चीज़ें हों। हमें वो वाला कीबोर्ड नहीं चाहिए, तो इस वजह से हम कीबोर्ड टाइप भी लेंगे। और हमें सिक्योर एंड सिक्योर टेक्स्ट एंट्री चाहिए, ताकि हम लोग ये जान पाएँ कि हम पासवर्ड एंटर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पासवर्ड जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट एंटर करना होता है वो डॉट 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 दिखाना होता है स्क्रीन पे, ना कि हम पासवर्ड को एक्चुअल में शो करते हैं। इस वजह से हमें वहाँ से ये भी लेना होगा। तो ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन कोडिंग की ओर। तो हम लोग इसे कीबोर्ड टाइप को बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ भी ना करें तो एक डिफ़ॉल्ट हो जाए। ठीक है, और अगर सिक्योर टाइप को हम लोग ना करें तो ये फॉल्स रहे। अभी मैं बताऊंगा कि इसे हम लोग फॉल्स क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी कोडिंग को शुरू करते हैं। व्यू में स्टाइल स्टाइल डॉट कंटेनर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट जो हमारे पास है टेक्स्ट कंपोनेंट, उसको भी हम लोग स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल डॉट लेबल। ठीक है, ठीक है। यहाँ से जो लेबल आएगा हम लोग उसको नाम देंगे। अभी मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा कैसे हो रहा है। टेक्स्ट इनपुट फील्ड, जो हम लोगों ने टेक्स्ट इनपुट फील्ड को अपने पिछले वाली वीडियोस में भी देखा हुआ है कि हम लोगों को ये यूज़ कैसे करना है। तो अभी हम लोग उसी का एक कंपोनेंट बना रहे हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं।
स्टाइल्स डॉट इनपुट। ठीक है, अभी क्या करते हैं, वैल्यू, वैल्यू वही होगी जो हमें उधर से पास होगी अपनी इनपुट स्क्रीन से। ठीक है, ऑन चेंज टेक्स्ट, ठीक है, ये सारा कुछ ठीक है यहाँ पे। ठीक, अब बस हमें एक चीज़ और देना है, प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर कलर भी हम दे देते हैं, क्योंकि कभी कभी आप iOS पे देखोगे तो आपको कलर विजिबल नहीं होते हैं। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर। ठीक है, प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, 999। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट को स्टाइल करते हैं। जो हमने बनाया है इसको स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, लेबल को भी हम लोग स्टाइल कर लेते हैं। हाँ, हमारा लेबल जो है स्टाइल। ठीक है, तो इसका रखते हैं फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। फॉन्ट विड्थ रखते हैं हम लोग 600 की। मार्जिन बॉटम ठीक है, कलर दे देते हैं इसे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो हमारा टेक्स्ट फील्ड बनेगा उसके अंदर जो भी हमें डिस्प्ले होगा उसको हम लोग स्टाइलिंग दे रहे हैं अभी। तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट को हम लोग दे देते हैं 40। ठीक है, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर हम लोग रखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बॉर्डर विथ हम लोग रखते हैं। ठीक है, 1। फिर हमें रखनी है पैडिंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 10 पिक्सल की, 10 की। बॉर्डर रेडियस 5। ठीक है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर को रख लेते हैं और फॉन्ट साइज को रख लेते हैं। ये हमें कलर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऊपर भी दे रखा है बैकग्राउंड कलर को हम लोग दे। ठीक है, यही कलर हमें चाहिए था। फॉन्ट साइज 16। ठीक है, ये भी ठीक है, हमने इसे एक्सपोर्ट भी करा लिया है। अब हम लोग उसको यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं। ठीक है, हमें सजेशंस आ रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट उसे इंपोर्ट करा लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट नेम, सेट नेम। हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा था कि हम लोग इस हुक का इस्तेमाल कर रहे थे, यूज स्टेट हुक का। तो हम लोग उसे इंपोर्ट करा लेते हैं पहले। ठीक है, फिर हमें चाहिए अपना ईमेल आईडी, लेकिन हम लोग ईमेल आईडी को नहीं, हम लोग फ़ोन नंबर को लेते हैं इसमें। सेट फोन यूज स्टेट। ठीक है, अब हमें चाहिए एक पासवर्ड, क्योंकि हम पासवर्ड फील्ड को भी देखेंगे।
यूज स्टेट। ठीक है, हमने हम इस हमने अपने फील्ड्स के स्टेट को इनिशियलाइज कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। टेक्स्ट। अब हम लोग एक हेडिंग बनाएंगे ताकि हमें यहाँ पे लिखा हुआ दिखे, जिससे कि हम समझ पाए कि हम लोग स्टाइल्स डॉट हेडिंग। ठीक है, अभी हम लोग क्या लिखेंगे? चलो लिखते हैं यूज़र डिटेल्स। ठीक है, यही हमारी हेडिंग होगी, यूज़र डिटेल। ठीक है, तो अब हम लोग कॉल करते हैं कस्टम इनपुट को, जो कि हमने पिछले स्क्रीन में बनाया था। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट। सॉरी, ये नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें पास करनी है। पहले तो हम लोगों को चाहिए लेबल। लेबल यानी कि नेम, हमारे कंपोनेंट का नेम क्या होगा, तो हम लोग पहले इसे नेम रखते हैं। ठीक है, फिर हमें पास करना है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर होगा एंटर योर नेम। ठीक है, वैल्यू में हम लोग देंगे नेम, क्योंकि हमें इसमें इस वेरिएबल में स्टोर कराना है, इस वजह से हम यहाँ पे नेम देंगे। ठीक है, फिर हमें देना है ऑन चेंज टेक्स्ट। हमें इसे इस वाले वेरिएबल नेम वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो उसका इनिशियलाइजर जो है वो सेट नेम है, तो हम लोग उसको पास कर देते हैं। फिर हमें देना है अपना कीबोर्ड टाइप। तो कीबोर्ड टाइप हमें नॉर्मल कीबोर्ड ही चाहिए, तो कीबोर्ड में हम लोग डिफ़ॉल्ट दे देते हैं। सिक्योर टेक्स्ट एंट्री हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेम विजिबल होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोगों ने हम लोगों को अपने नेम को विजिबल रखना है, इसलिए हमने ऐसा किया। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रू नहीं किया, फॉल्स ही रखा है। तो चलिए हम लोग इसे रीलोड कराते हैं। ठीक है, क्या आ रहा है? प्रॉपर्टी टेक्स्ट इनपुट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके। ओके, तो यहाँ पे हमें इसे इंपोर्ट करना होगा पहले तो। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे अपना ये फील्ड नेम नाम का अपीयर होने लगा है, और हमारा हेडिंग भी। अभी हम लोग इसे स्टाइलिंग देंगे तो ये और बेटर होगा। तो अभी हम लोग अपना दूसरा कस्टम इनपुट कंपोनेंट को कराते हैं फ़ोन। ठीक है, बाकी का सब कुछ कम हमें यहाँ पे सजेस्ट कर दिया है इसने, हमारे वीएस कोड ने। तो ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट अपना स्टाइलिंग देते हैं इसे, और फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग को स्टाइलिंग देते हैं। ठीक है। ठीक है, तो क्या करते हैं, फॉन्ट साइज कर लेते हैं इसका 52। एक मिनट, हमने इसे तो स्टाइल किया ही नहीं। ठीक है। ठीक है, अब ये बेटर है, अब हमारा ये दिखने लगा है, इससे हम लोग। ठीक है, अब अपनी हेडिंग को स्टाइल करते हैं बस। फॉन्ट विथ को रख लेते हैं हम लोग बोल्ड। ठीक है, अब हम लोग कलर देते हैं इसे, कलर हम लोग इसे रेड देते हैं। ठीक है, ताकि ये समझ में आए। ठीक है, अब हम लोग इसे करते हैं टेक्स्ट अलाइन, ताकि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, अब ये बेटर लग रहा है। अब इसे हम लोग देते हैं मार्जिन बॉटम। ठीक है, अब यहाँ पे ये बेटर लग रहा है।
तो ठीक है गाइस, हमने यहाँ पे बना लिया है अपने फील्ड को। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं नेम, जैसे हम लोग डालते हैं नेम को, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमें कीबोर्ड अपीयर होना चाहिए, 1 मिनट। बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड हमें, तो अब देखो जैसे कि हमने फ़ोन पे क्लिक किया, हमें एक नंबर पैड मिला है यहाँ से, जो कि हमने यहाँ पे कर रखा है न्यूमेरिक। और यहाँ पे जब हम लोग न्यूमेरिक पास कर रहे हैं तो कीबोर्ड टाइप में डिफ़ॉल्ट की जगह यहाँ पे न्यूमेरिक हमें कीबोर्ड खुल रहा है। और जब हम पासवर्ड की जगह हम लोगों ने यहाँ पे ट्रू पास कर रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने फॉल्स किया था। तो अगर हम लोग यहाँ से इसे छुपा भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो हम लोग ने यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसने फॉल्स ले लिया। अगर हम कीबोर्ड टाइप भी ना पास करें तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इससे पहले ही एक वैल्यू दे रखा है। इस वजह से हम पास करें या ना करें ये ऑप्शनल बन जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जैसे अब हम पासवर्ड पास करते हैं, ठीक है। तो सिक्योर टेक्स्ट एंट्री क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू कर रखा है, तो हमें ये डॉट 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 अपीयर हो रहा है पासवर्ड। अगर हम यहाँ पे इसे फॉल्स की जगह, अगर हम इसे ले ही ना, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम इसे ले ही ना, तो देखो हमें यहाँ पे हमारा, सॉरी इसको भी मैंने कर दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है वो उस वर्ड में अपीयर होने लगा है। लेकिन यहाँ पे हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी पास नहीं किया, तो हमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ है। ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही रहा। इस वजह से यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू दिखने लगी है। अगर हम यहाँ से सिक्योर टेक्स्ट एंट्री को ट्रू कर दें, ठीक है, और अब हम इसे पास करें, तो हमारा पासवर्ड अब हमें डॉट 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 अपीयर हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया था। तो यहाँ पे कोई इशू हमें नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसे ऑप्शनल कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग ट्रू और फॉल्स देयर। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे इसे एज ए पैरामीटर पास करने का सोचा, उसी टाइम हमने इसे ट्रू फॉल्स कर दिया। इस वजह से ये ऑप्शनल बन गया, अगर हम इसे पास करें या ना करें। अगर हम पास नहीं करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा और उसकी वैल्यू हमें दिखेगी। अगर हम पास कर रहे हैं और हमने ट्रू कर दिया इसे, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं दिखेगी, उसकी जगह डॉट 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 दिखेगी। वो सिक्योर टेक्स्ट एंट्री मान लेगा कि यहाँ पे ये पासवर्ड एंटर कराना है। तो अभी मैं इसको आपको iOS पे भी रन करा के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसमें, क्यों मैंने कहा था कि प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर को हमें पास करना चाहिए। सॉरी, कलर को यहाँ पे ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने जो भी कलर यहाँ पे पास किया था वो हमें मिल गया, ठीक है। अभी मैं iOS पे रन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लेस होल्डर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है। क्योंकि कभी कभी होता है, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है अपनी अब इंटर योर फ़ोन नंबर, तो iOS पे बाय डिफ़ॉल्ट वो दिखता नहीं है। तो हमें यहाँ पे पास करना होता है, एक्सप्लिसिटली इसे हमें पास करना होगा। अगर हम इसे पास नहीं भी करते हैं तो एंड्रॉयड में कोई उतनी दिक्कत नहीं होगी हमें। तो देखो हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर मिलता है अपने रिएक्ट नेटिव की तरफ से, या फिर अपने iOS या एंड्रॉयड की तरफ से, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन iOS में ऐसा केस नहीं है, वहाँ पे वो ब्लैंक शो करेगा। एक बार ये ऐप बूट हो जाए यहाँ पे तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब क्योंकि हमने यहाँ पे कंपोनेंट बना रखा है, तो हमें यहाँ पे एन नंबर ऑफ टाइम हम इसे यूज़ कर पाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हमें यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट को बार बार ही कॉल करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे वो केस नहीं होगा। अगर हम आप आपको ये भी अगर ज़्यादा लग रहा है तो हम सिर्फ यहाँ पे दो दो केसेस को यूज़ करते हैं। वैल्यू को भी कर लेते हैं नल अभी के लिए, ठीक है, ठीक है। तो अब देखना हम इसको कैसे करते हैं, कस्टम इनपुट, ठीक है।
अब हमें अपने लेवल का नाम रखना है ईमेल। हमें ईमेल आईडी के लिए बनाना है। अभी हमें प्लेस होल्डर रखना है इंटर योर ईमेल। ठीक है। ठीक है। ठीक है। कॉन्स्ट मेल सेटिंग। ठीक है। ठीक है। ओके, रेंडरिंग मोर हुक्स देन, ये तो कॉमन रिएक्ट नेटिव एरर है, कोई इशू नहीं। ओके, तो हमारा ऐप क्रैश कर रहा है। तो अभी अब देखो कि हमने यहाँ पे सिर्फ 4 वैल्यू ही पास करी है और हमारा काम हो गया। ओके, देखो, तो आप अगर यहाँ पे वैल्यू प्री डिफाइन कर देते हो तो आपको उतनी कम वैल्यूज पास करनी होती हैं। तो देखते हैं हमारा ऐप, देखिए एंड्रॉयड पे भी चल रहा है, आईओएस पे भी चल रहा है। अब मैं आपको आईओएस में दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अभी आप देख रहे हो कि iOS में यहाँ पे ये इशू आपको क्रिएट करेगा। जब आप इसको बेयर यूज़ करोगे ना, तो आपको यहाँ पे ये जो एंटर योर टेक्स्ट यहाँ पे शो कर रहा है मुझे प्लेस होल्डर की जगह, वो आपको शो नहीं करेगा। तो आपको उसके लिए ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट वैल्यू शो कराना होगा। प्लेस होल्डर टेक्स्ट वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रखना होगा, ताकि iOS रेंडर यहाँ पे रेंडर कर सके इसे प्लेस होल्डर की जगह। क्योंकि मैंने अपने डिवाइस में सेटिंग्स कर रखी है, इस वजह से यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे वो मिल रहा है। लेकिन आपको अगर ये इशू हो तो आप यहाँ पे टेक्स्ट कलर पास कर देना। ठीक है गाइस, तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो को अभी यहीं पे बंद करते हैं, और तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।